नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। आज जो मामला हम लेकर सामने आए हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। साथ ही ये घटना ये दर्शा रही है कि बिहार की सरकार कितनी उदासीन है। साथ ही यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। मामला पटना के एनएमसीएच का है, जहां शेखपुरा के रहने वाले रंजीत एनएमसीएच से इलाज के दौरान गायब हो जाते हैं और उनका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन अब तक उनका कुछ पता नहीं चल सका है। इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे उनकी बेटी रितिका, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और उन्हें किन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उससे पहले देखिए इस मामले पर यह खास रिपोर्ट। देख लीजिए बाहर वाले बिहार में अस्पतालों की लापरवाही की ये तस्वीरें बता रही है कि सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था ही नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था भी दम तोड़ रही है। जहां एक मरीज पटना के एनएमसीएच से गायब हो जाता है और उसका अब तक कोई पता नहीं चल पाता है। मरीज के परिजन परेशान हैं और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन गहरी नींद में सोई सूबे की सरकार और उसका पूरा सिस्टम बेखबर है, या यूं कहा जाए कि सूबे के सरकारी सिस्टम की मानवता खत्म हो चुकी है। दरअसल शेखपुरा जिला निवासी रंजीत एनएमसीएच से गायब हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने सुधि नहीं ली है। वहीं रंजीत के साथ साथ एनएमसीएच पटना से दर्जनों लोगों के गायब होने की बात भी सामने आ रही है। वहीं रालोसपा अभियान समिति अध्यक्ष जितेंद्र नाथ और एआईएसएफ राजनीतिक छात्र दल के कार्यकर्ता ने धरना प्रदर्शन कर रंजीत की खोज की मांग की है, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी अब तक रंजीत का पता नहीं चल पाया है। रंजीत के परिवार वालों ने पटना में भी एनएमसीएच के खिलाफ जांच की मांग को लेकर थाना और जिला प्रशासन के पास आवेदन दिए, लेकिन सिस्टम के उदासीन रवैये ने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया। आखिरकार रालोसपा अभियान समिति अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके परिजनों को साथ लेकर शेखपुरा समाहरणालय पहुंचे और शेखपुरा जिलाधिकारी इनायत खान और एसपी दयाशंकर से मिलकर मामले की जांच किए जाने को लेकर एक आवेदन भी सौंपा। रालोसपा अभियान समिति अध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने बिहार सरकार से मामले की जांच किए जाने को लेकर गुहार भी लगाई है। एनएमसीएच के पन्ना रेफर किया गया था, उसी टाइम से वहाँ पता नहीं चला क्या हुआ नहीं हुआ। आप लोग प्रशासन के पास भी गए? हाँ। तो क्या हुआ? वहाँ रिपोर्ट नहीं ले रहा है। आप लोगों का आवेदन नहीं लिया जा रहा है? नहीं। फिर आप लोग कैसे क्या कर रहे हैं आगे, क्या कहाँ तक पहुँच रहे हैं, क्या कुछ करना चाह रहे हैं? डीएम पास किए और एसपी पास आवेदन लिए हैं। क्या डीएम साहिबा ने क्या कुछ कहा, कुछ मिली डीएम साहिबा से कुछ बात विचार हो पाई आप लोगों की? बात तो नहीं हुआ, लेटर वहाँ जमा कर दिए। हम लोग का मानना है कि जो पीड़ित परिवार है उसने 3 जुलाई को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसके बाद हॉस्पिटल ने कहा कि भाई आप घर चले जाइए। ठीक है, ये लोग घर चले आए। 6 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई सूचना नहीं, और इस तरह से जो है वो मरीज कहिए एक तरह से अनबेड हो गया। ये अस्पताल प्रशासन कह रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि बिहार सरकार जानबूझ करके मरने वालों की संख्या का आंकड़ा या कोविड-19 से पीड़ित होने वालों का जो आंकड़ा है उसको छुपा रही है। हम लोग समझते हैं कि बिहार सरकार न सिर्फ विफल हो गई, बल्कि साजिशाना तौर से ये खेल कर रही है बिहार के अंदर। पूरे देश में, दुनिया में न पता चले कि बिहार में क्या नंगा नाच हो रहा, इसलिए मरीजों के साथ जानवरों से ही बदतर सलूक किया जा रहा है। बहरहाल एक तरफ सूबे के मुखिया बिहार में बाहर का नारा दे रहे हैं, वहीं सूबे का सरकारी सिस्टम गहरी निंद्रा में सो रहा है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी है कि मरीज अस्पताल से गायब भी हो जा रहा है, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी सूबे की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी ही रहती है। ये सारी तस्वीरें बता रही है कि सूबे के मुखिया के साथ साथ पूरा सिस्टम ही उदासीन है और सफेद पोशों के साथ साथ प्रशासन को भी जनता के दर्द से कोई मतलब नहीं है।
अब देखना ये है कि सुशासन बाबू इस मामले में कब तक संज्ञान लेते हैं और दावे वाली सरकार के आला अधिकारी की नींद कब खुलती है। डेमोक्रेटिक न्यूज के लिए शेखपुरा से धीरज सिन्हा की रिपोर्ट। तो जिस तरह से देखा आपने इस पूरी रिपोर्ट में कि कैसे एक परिवार अपने पिता की खोज में जुटा है और वहीं प्रशासन इतना लापरवाह हो गया है और इतना उदासीन हो गया है कि वो उस पीड़ित परिवार की कोई फरियाद नहीं सुन रहा है और सरकार भी इतनी उदासीन है। साथ ही सरकार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है सरकार की वो बिल्कुल चरमरा गई है बिहार के अंदर और लगातार जो है वो मरीजों के मरने की घटना सामने आ रही है या मरीजों का इलाज नहीं होने की घटना सामने आ रही है। वहीं पटना के एनएमसीएच से ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां शेखपुरा के रंजीत अस्पताल से गायब हो जाते हैं और उनका कुछ पता नहीं चल पाता है। पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभी जुड़ेंगी रंजीत की बेटी और इस वक्त रितिका हमारे साथ हैं। जी रितिका, क्या है पूरा मामला? जिस तरह से आपके पिताजी गायब हैं, कहाँ गई थी आप, किन किन लोगों से मिली हैं और कैसे वो गायब हुए वहां से? हम लोग को 25 तारीख को गए थे महावीर संस्था दिलवाने के लिए। पापा पैसा तकलीफ है उसको फीस दिलवाने के लिए गए थे। तो वही 25 तारीख को हम लोग गए तो वहाँ बोला कि पहले कोरोना का चेकअप करना पड़ेगा उसके बाद ही कोई मतलब इंजेक्शन दिया जाएगा। तो वही सैंपल लिया गया था। फिर सैंपल कहाँ लिया गया था रितिका? सैंपल कहाँ लिया गया था, शेखपुरा में या पटना में? पटना में ही लिया गया हमारे संस्थान में। पहले भी आपके पिताजी बीमार थे क्या? हाँ, पहले पापा को कैंसर था तो पापा का बम्बई में इलाज हो रहा था। तो बम्बई में भी कोरोना का चेकअप करवा कर ही शेखपुरा आए थे। अच्छा, तो शेखपुरा में कोरोना का सिम्टम आया। तो यहाँ पॉजिटिव निकला था। महावीर संस्था में जो चेकअप करवाएगा तो उनकी सारी को रिपोर्ट आया कि आपके पापा को पॉजिटिव है। उन्होंने आप आइसोलेशन सेंटर में भर्ती एडमिट करवा दीजिए। तो फिर हम लोग उसी दिन एडमिट करवा दिए। उसके बाद 29 तारीख से लेकर 2 तारीख तक पापा शेखपुरा में आइसोलेशन सेंटर में थे। उसके बाद 3 तारीख को वहाँ से रेफर किया गया पटना एनएमसीएच हॉस्पिटल में। अच्छा, वहाँ से फिर एडमिट किया गया। उसके बाद फिर वहाँ से कोई फोन कर रहे थे पापा और रिसीव भी कर रहे थे। तो पापा के पास फोन था आपके वहाँ जहाँ वो एडमिट हुए थे एनएमसीएच में, वहाँ पे फोन था क्या? उनसे आपकी बातें होती थी? पापा से कोई बात नहीं हो रहा था, बस पापा के पास हम लोग फोन दिए थे और वहाँ पता किया गया तो बोला जा रहा था कि शायद काउंटर पे फोन रख लिया जाता है वगैरह। लेकिन 6 तारीख तक पापा का फोन रिंग हुआ है। तो हम लोग को हिम्मत था कि मेरे पापा ठीक है। 6 तारीख के बाद से पापा का फोन अचानक स्विच ऑफ आने लगा। अच्छा, तो फिर हम लोग को टेंशन बढ़ गया। आपके परिवार का कोई सदस्य एनएमसीएच में नहीं था? पटना में कोई नहीं था जो जाके वहाँ देखे कि आपके पिताजी की हालत में उनका इलाज चल रहा है या वो डॉक्टरों से मिल रहे हैं? आपके घर परिवार का कोई आदमी वहाँ नहीं था? नहीं, वहाँ कोई इसको रोकने के लिए नहीं दिया गया था। तो वही भैया वहाँ चेक करने के लिए गए थे, कहते हैं हाल पूछ के गए थे। तो वही 13 तारीख को भैया गए थे तो वहाँ एक लेटर दिया। उसमें लिखा था कि आपके पापा 400 मीटर से गायब हो गया, मतलब कहीं भाग गया। तो जो आदमी चल नहीं पाएगा वो आदमी कैसे हॉस्पिटल से? ये बताइए कि जब आप पिताजी को लेके गई थी शेखपुरा से आप पटना लेकर गई थी तो क्या हालत थी उनके, कैसे आप लेके वहाँ गई थी? वहाँ जब से यहाँ से तो मम्मी साथ में गई थी, 4 दिन मम्मी साथ में गई। फिर हम लोग का चेकअप किया, हम लोग का नेगेटिव आया। मम्मी का ये हालात क्या थे? क्या वो चल सकते थे? किस पोजीशन में आप लोग हो गए? नहीं सर, चल पापा खुद से चल ही नहीं पा रहे थे। मम्मी यहाँ पे सपोर्ट करके पूरा मतलब रोड पर ले गई। फिर रोड पे से एम्बुलेंस पे बैठा गया। एम्बुलेंस पे से फिर वहाँ गए। वहाँ जब यहाँ पे शेखपुरा से रेफर कर रहा था वो उसमें 4 आदमी पकड़कर एम्बुलेंस से बैठा है। वो आदमी 4 आदमी जब बैठा है पकड़ कर, वो आदमी वहाँ पटना में अकेले कैसे गायब हो सकता है? बिल्कुल। तो आपने इसके बाद जब वो गायब हो गया, उनका फोन स्विच ऑफ आया, तब आपने क्या किया? हम लोग को जब फोन स्विच ऑफ आने लगा तो फिर हम लोग डिस्कस किए कि इस लोग क्या हुआ नहीं हुआ। तो पता किया गया तो जब पता करने गया तो ये सब हुआ। तो फिर हम शेखपुरा थाना में आवेदन देने के लिए मम्मी गई तो शेखपुरा थाना में भी नहीं लिया गया। तो पटना गया तो पटना में भी नहीं लिया गया आवेदन। पटना में किसी थाने ने आपका आवेदन नहीं लिया? नहीं लिए। उसके बाद जो रोलो सपा का अध्यक्ष है ना जितेंद्र राज, वो हम लोग को शो किया
फिर उन लोगों से मदद लिया गया, तो वही एक मदद की, तो वही फिर डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस से तो अभी मतलब रिक्वेस्ट किए थे मिलने के लिए, लेकिन मिलने का तो सिर्फ आवेदन दिया गया। तो आप डीएम से भी मिलने गई थी, शेखपुरा डीएम इनायत खान से भी मिलने गई थी आप, क्या वो मिली आपसे? मिलने के लिए बहुत गया था लेकिन मिल नहीं पाई, बोली इनायत खान बोली मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, यानी एक पीड़ित परिवार की फरियाद सुनने का शेखपुरा डीएम के पास टाइम नहीं है। उन्होंने सीधे कहा कि टाइम नहीं। आपने आवेदन दिया, उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा? आवेदन देने के बाद भी अभी कुछ खबर नहीं है। कोई वहाँ के जो विधायक है उनसे आपने बात करने की कोशिश की कि जो वहाँ के आपके क्षेत्र के विधायक हैं उनसे आप बात करें, उनके पास जाएं? मम्मी लोग पता कि वहाँ कभी भी कुछ भी नहीं बता रहा। वो लोग बोले थे कि आज तक मतलब आज कुछ ना कुछ पता चलेगा, अभी तक कहाँ कोई नहीं गया। क्या पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है? क्या लगता है आपको कि पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है या बस ऐसे ही आवेदन लेकर डीएम ने? जैसे मेरे पापा का भी कुछ पता नहीं चल रहा, तो हम तो साफ जाहिर ना करेंगे कि मेरे पापा का भी कुछ खोज खबर नहीं है, यानी कि प्रशासन लापरवाही कर रहा है। प्रशासन लापरवाही कर रहा है। आपको कोई सहयोग प्रशासन की तरफ से दिया गया है? अगर आप मिलने जा रही हैं तो लोग बैठा रहे हैं, कम से कम मिलने को तैयार हो रहे हैं जिस तरह से, लेकिन आप बता रही हैं कि डीएम के पास गए तो डीएम ने कहा इनायत खान के पास आपसे मिलने का समय नहीं था और उन्होंने आवेदन दे दिया, और आवेदन के बाद क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया कि काम होगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी, आपका सहयोग किया जाएगा, ऐसी कुछ बातें वहाँ से कही गई आपको? क्या कहा था उन्होंने डीएम ने आपको? हम नहीं गए थे मिलने के लिए, मेरा भाई गया था मिलने के लिए। तो अभी के जो हालात है वहाँ पे क्या लग रहा है कि प्रशासन कुछ इस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है? क्या प्रशासन के कोई लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, चाहे वो थाना अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो? ना कोई मिलने आया, ना तो कोई फोन करके हाल चाल पूछे क्या थोड़ा पूछ लिए जाए, क्या फिर लोगों की क्या दिख रहा नहीं दिख रहा, कोई कुछ नहीं है। जैसे हम सब मानेंगे जब हमें कुछ हेल्प मिले, सपोर्ट मिले कि हाँ आपके पापा को ढूंढा जा रहा है, तो कोई हमें विश्वास दिलाए, लेकिन अभी तक हमें कोई दिलासा दिलाया ही नहीं है। तो 13 तारीख से आपके पिताजी गायब हैं? नहीं, 6 तारीख से पापा गायब है। 6 तारीख से ही गायब है। आप लोगों ने एडमिट कब किया था वहाँ एमसीएच में? हम लोग 3 तारीख को यहाँ से बोले ना रेफर किया था, 3 तारीख को एडमिट किया गया। 3 तारीख को एडमिट किया गया और 6 तारीख के बाद से कॉल लगना बंद हो गया, और 13 तारीख कब से फोन स्विच ऑफ कब से आ रहा था? फोन स्विच ऑफ बताते जा रहा था। हम लोग कब से, किसी तारीख से ये हो रहा था? साबित हुआ भैया बीच में गए, तो मतलब 6 तारीख के बीच में भैया मिलने के लिए गए थे, तो भैया से मिलने नहीं दिया गया, बोले इस नाम का पेशेंट ठीक ही है। तो फिर 13 तारीख को फिर गए, बीच में फिर गए नहीं पता, लेकिन गए थे भैया। फिर 13 तारीख को जब भैया पता करने के लिए गया कि आज हमें मिलना ही हर हाल में, तो बोला गया कि इस नाम का पेशेंट वहाँ नहीं है, लेटर दिया गया वहाँ से कि आपके पेशेंट भाग गया। तो अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है, आपके पिताजी अस्पताल से गायब हो जाते हैं, शेखपुरा डीएम के पास आपसे मिलने का समय नहीं होता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जब इलेक्शन में खड़ा होने का रहता है तो आप हमें वोट दीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। वो बोलते हैं हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी इस घटना में भी तक कोई हैक नहीं करने के लिए आया, तो बेकारी ना जनता, हम लोग आम जनता समझते ना छोड़ दिया गया है। तो आप अब सरकार से या प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि मेरे पापा कैसे हैं, नहीं है, क्या डॉक्टर लोग क्या किए नहीं किए, बस हमें कुछ भी हो, बस इन्फॉर्मेशन दे। क्या कोई आशंका भी है आपके मन में पापा को लेकर, या एनएमसीएच की जो व्यवस्था सामने निकल के आ रही है उसको लेकर, या प्रशासन के जिस तरह से लापरवाही प्रशासन की सामने आ रही है उसको लेकर मन में किसी तरह की आशंका है? हाँ, वही आशंका। हम वीडियो देखे, फोटो एफबी पे जब भी अपलोड देखते हैं तो ये लगता है में ये घटना घटा, तो इस वजह से हमें भी बहुत डर लगता है। हमें काम इंसान, हमें भी डर लगता है कि मेरे पापा का ट्रेन ना, ये तो कुछ कर दिया ना, कुछ रिपोर्ट में दिया ना, तो मेरे पास 6 तारीख को पापा गायब हुए। अगर बाय चांस उन लोग को बात मानते 6 तारीख को पापा गायब हुए, तो उन्हें तो कोई ये बनता है ना कि उनके पेशेंट है तो उनको फोन कर दे जाए घर वाले को कि हाँ आपके पापा नहीं है, या कुछ भी ना कॉल आया ना मैसेज आया, फोन काफी रहता है, लेकिन कोई फोन वगैरह नहीं आया।
तो जिस तरह से देखा आपने, रितिका हमारे साथ जुड़ी थी जो रंजीत की पुत्री हैं, और रंजीत एनएमसीएच से 6 तारीख से गायब हैं। 3 तारीख को उनको वहां एडमिट कराया गया, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और 6 तारीख से उनका फोन स्विच ऑफ आने लगा। और परिवार के लोग जब परेशान हुए, इससे पहले भी कोशिश की गई 6 तारीख से पहले भी 5 तारीख या 4 तारीख को कि इनके बेटे जाके वहां उनसे मिले, लेकिन उनको अपने पिता से नहीं मिलने दिया गया। एनएमसीएच के प्रशासन ने एक बेटे को पिता से नहीं मिलने दिया। साथ ही 6 तारीख के बाद से उनका नंबर ऑफ आने लगा। जब वो वहां दोबारा से मिलने गए तो उन्हें एक कागज का टुकड़ा थमा दिया गया और ये कहा गया कि आपके पिता अस्पताल से गायब हो गए हैं, वो कहीं भाग गए हैं। तो अब ये बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिस तरह से एनएमसीएच से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि कहीं एनएमसीएच में भीड़ नजर आती है, कहीं लोगों का इलाज नहीं होता है, कहीं से ये खबरें आ रही हैं कि लोग जो हैं वो इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। वहीं ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं, ये दर्शा रही हैं कि नीतीश कुमार की सरकार अब विफल है। ये तस्वीरें दर्शा रही हैं कि सरकार के हाथ से अब जो पूरा कोरोना का प्रकोप जिस तरह से बढ़ रहा है, सरकार के हाथ से ये निकल चुका है। सरकार अब कुछ नहीं कर पा रही है। यह सारी व्यवस्था अब भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। साथ ही लोगों को भी भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, जिसकी तस्वीरें शेखपुरा से निकल कर आई हैं। न जाने कितनी और तस्वीरें ऐसी ही होंगी जो प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण दब गई होंगी या दबा दी गई होंगी। तो आप देख सकते हैं शेखपुरा से ये मामला सामने आया है, जहां एनएमसीएच से एक मरीज गायब हो जाता है। शेखपुरा में जब इसका कंप्लेन किया जाता है तो डीएम इनायत खान के पास पीड़ित परिवार से मिलने का समय नहीं होता है। पटना में जब ये लोग जाते हैं और एनएमसीएच के खिलाफ वहां पर शिकायत दर्ज कराते हैं तो प्रशासन इनकी शिकायत दर्ज नहीं करती है। यानी सूबे के मुखिया जहां रह रहे हैं वो इलाका भी अब सूबे के मुखिया के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। यानी पटना की बात हम कर रहे हैं, सीएम हाउस से एनएमसीएच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम हाउस में बैठकर नीतीश कुमार जब उस इलाके को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो पूरा बिहार भला सुशासन बाबू से कैसे कंट्रोल होगा। या यूं कहा जाए कि सूबे की जनता को बढ़ने के लिए छोड़ दिया गया है। कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग लचर हो चुका है, स्वास्थ्य विभाग लापरवाह है, वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, और सरकार भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है और चुनाव प्रचार की तैयारी में लगी हुई है। डिजिटल रैलियां की जा रही हैं, जनता को लुभाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनता मर रही है, इसकी ओर ध्यान कोई नहीं दे रहा है। अब देखना यह है कि सूबे की सोई हुई सरकार और सूबे का सोया हुआ सिस्टम कब नींद से जागता है और एक गायब मरीज की तलाश कब तक की जाती है और पीड़ित परिवार की फरियाद कब तक सुनी जाती है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल डेमोक्रेटिक न्यूज। नमस्कार।